हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का जो हमारा चैप्टर चल रहा था लेंस के बारे में। तो इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा आज का लेंस में जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में उत्तल लेंस, अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि उत्तल और अवतल लेंस द्वारा अलग अलग पोजीशन पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और लेंस के किस साइड बनेगा, वस्तु की साइड बनेगा या वस्तु के अपोजिट साइड बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा उसका प्रकृति एवं आकार कैसा होगा। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशन पे कैसे बनेगा। तो दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि उत्तल लेंस में कितनी ऐसी पोजीशन होता है जहाँ पे हम वस्तु को रख के अलग अलग उसका इमेज बनाएंगे। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब के जाके पिछली वीडियो को देखिए ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह ठीक तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में वह कौन कौन सी 6 पोजीशन होती है जहां हम वस्तु को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने उत्तल लेंस बना लिया है जिसको हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कैसे बनाते हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है। जो बीच में मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, वो क्या होता है आपका उत्तल लेंस। दोस्तों साथियों, उत्तल लेंस में इस साइड जो होता है प्रथम फोकस होता है और इस साइड द्वितीय फोकस होता है, और प्रथम फोकस का जो दोगुना होता है उसको हम प्रथम वक्रता केंद्र बोलते हैं और यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, और द्वितीय फोकस का जो दोगुना होगा उसको हम द्वितीय वक्रता केंद्र बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। साथियों, हमने आपको लेंस वाले चैप्टर में शुरुआत में ही बताया था कि जो लेंस होता है उसमें 2 फोकस होते हैं, प्रथम एवं द्वितीय, और 2 वक्रता केंद्र होते हैं, प्रथम वक्रता केंद्र एवं द्वितीय वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे जो प्रथम फोकस है F1, द्वितीय फोकस है F2, और प्रथम वक्रता केंद्र जो है 2F1 क्योंकि इसका दोगुना होता है फोकस का, और यहाँ पे द्वितीय जो वक्रता केंद्र है वो F2 का दोगुना यानी 2F2 है। अब हम बात करते हैं अलग अलग पोजीशन में। तो देखिए, ये लेंस है उत्तल लेंस, यहाँ पे वक्रता केंद्र C है और इस तरह हमने मुख्य अक्ष बना लिया है। तो सबसे पहले हम कहाँ वस्तु रख सकते हैं? अनंत पे। हालांकि अनंत की वस्तु को हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे दर्शाने के लिए, समझाने के लिए हम मुख्य अक्ष के बाहर अनंत मान लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने वस्तु बना दिया। ये हमारी पहली स्थिति हो जाएगी जहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे। दूसरी स्थिति हमारी हो जाएगी 2F1 और अनंत के बीच, यानी हम वस्तु को यहाँ पे रख सकते हैं। ये हमारी दूसरा पोजीशन हो गया। तीसरा पोजीशन हो जाएगा, हम वस्तु को 2F1 पे ही रख देंगे, ये हमारा तीसरा पोजीशन हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन जो हो जाएगा 2F1 और F1 के बीच हो जाएगा, ठीक है। और जो 5th कंडीशन होगा वो हमारा ये हो जाएगा, हम वस्तु को F1 पे रखेंगे, और जो हमारा लास्ट और छठा कंडीशन हो सकता है वो हमारा होगा F1 और वक्रता केंद्र C के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो इस तरह हमने देख लिया कि कॉन्वेक्स लेंस में हम वस्तु को 6 पोजीशन में अलग अलग कहाँ कहाँ रखते हैं। तो पहला अनंत पे रखेंगे, दूसरा अनंत और 2F1 के बीच, तीसरा 2F1 पे, और चौथा 2F1 और F1 के बीच में, और पांचवा F1 और छठा F1 और वक्रता ऑप्टिकल सेंटर C के बीच। और इन अलग अलग 6 पोजीशन में हम उसका किरण आरेख खींचेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अनंत पे वस्तु रख के देखेंगे उसका इमेज कहाँ बनता है। तो दोस्तों, आप तो ये समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस में कैसे 6 पोजीशन होता है। तो हम आगे चलते हैं। साथियों, पहला जो हमारा होगा वस्तु की स्थिति में हम वस्तु की स्थिति लिखेंगे, फिर जहां हमारा जैसा प्रतिबिंब बनेगा उसमें हम प्रतिबिंब की स्थिति में लिख देंगे, फिर हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है उसको हम प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार क्या है इसमें लिखेंगे। तो देखिए, वस्तु की स्थिति में हमारा पहला कंडीशन क्या है, वस्तु हमको कहाँ रखना है? अनंत पर। कहाँ रखना है? अनंत पर। देखिए, वस्तु अनंत पे रखेंगे तो यहाँ हमने पहले लेंस बना लिया, ये इस तरह, ये हमारा उत्तल लेंस बन गया, ठीक है।
जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला, ये वक्रता केंद्र हो गया। और इसको मिलाती हुई इस तरह हमने मुख्य अक्ष बना लिया। क्या बना लिया? मुख्य अक्ष बना लिया। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर यानी सी हो गया। यहाँ पे हमने F1 मान लिया और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2F1, इधर हो जाएगा F2 और ये 2F2 हो जाएगा। ठीक है। हम वस्तु को अनंत पे रखे हैं, तो चूंकि अनंत पे हम वस्तु को दिखा नहीं सकते इसलिए मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अनंत से कोई प्रकाश की किरण इस तरह आ रही है और ये किस तरह जा रही है? मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है किसमें? उत्तल लेंस में। तो ये कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से इस तरह चली जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ से भी कोई प्रकाश किरण इस तरह जा रही है, अनंत से आ रही है, अनंत पे कोई वस्तु रखा है और ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब ये भी क्या है? लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस होकर जाएगी। तो कोई भी प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है वहीं पे इमेज बन जाता है। तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा। ठीक है। देखिए बहुत छोटा बनेगा, यहाँ तक कि हमको ये भी नहीं पता चलता है कि कैसा इमेज बना है। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो हमारा इमेज यहाँ पे बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं? वस्तु अनंत पे रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ बना है? F2 पर। किस साइड? लेंस की दूसरी ओर। तो वस्तु की स्थिति में हम लिख देंगे लेंस की दूसरी ओर फोकस पे। क्या लिखेंगे? लेंस के दूसरी ओर F2 पर। F2 पर कैसा बना है? चूंकि ये प्रकाश की किरण वास्तविक रूप से मिल रही है इसलिए हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और जो प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं वो उल्टा होते हैं। और देखिए ये वस्तु अनंत पे बहुत बड़ी रही होगी और यहाँ पे बहुत छोटा बना है, तो बहुत छोटा, यानी हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो ये हमारा इमेज रहा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया पहली स्थिति में। अब हम देखेंगे दूसरे कंडीशन में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं इसलिए अब उत्तल लेंस नहीं लिखेंगे, सभी हम उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे। अब दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो सकता है? हम वस्तु को रखेंगे अनंत और 2F1 के बीच, यानी वस्तु की स्थिति में आप लिख लीजिएगा अनंत एवं 2F1 के बीच में। देखिए हम इस तरह लेंस बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया इस तरह। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे F2, ये 2F2, ये F1 और ये 2F1, यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अब हमको वस्तु यहाँ पे रखना है। कहाँ पे रखना है? यहाँ पे। वस्तु का नाम हम A, B दे देते हैं। ठीक है। अब कोई प्रकाश किरण इस तरह जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणें कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से। इस तरह ये चली जाती है। ठीक है। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी? इसकी वक्रता केंद्र से यानी C से, यहाँ से। ठीक है। इसको आप थोड़ा और इधर कर सकते हैं, बढ़ा लेते हैं, ये 2F2 हो जाएगा। अब ये इमेज यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? AB है, यानी ये क्या हो जाएगा?
बी ए। देखिए उल्टा बना, इसका सर नीचे है, इसका सर ऊपर है, तो वस्तु क्या बना है, उल्टा बना है। ये वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं बना है लेकिन छोटा बना है, इसकी तुलना में छोटा बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर कहाँ बना है, F2 व 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच में, बीच में। अब कैसा बना है, वास्तविक बना है, चूंकि वास्तविक रूप से प्रकाश किरणें मिल रही है, उल्टा बना है और वस्तु से छोटा बना है। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, इस तरह। तो हमारे ये दो पोजीशन हो गया। पहला हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब F2 पे बनता है, लेंस की दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा कंडीशन में हम वस्तु को रखते हैं अनंत व 2F1 के बीच, तब हमारा प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F1 के बीच में, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा बनता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पोजीशन के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ से, साथियों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पोजीशन की। ठीक है, तीसरे पोजीशन में हम वस्तु को रखेंगे 2F1 पर। हमारा वस्तु कहाँ होगा, 2F1 पर। तो देखिए इस तरह हमने उत्तल लेंस बना लिया, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस। और इस तरह हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और ये पोजीशन जो है इसको हम F1 मान लेते हैं, और ये पोजीशन 2F1, और यहाँ पे F2 और ये 2F2 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को हम यहीं पे रखते हैं 2F1 पर, इसका नाम हम A B रख देते हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी, इस तरह यहाँ से। ठीक है, और एक इसके वक्रता केंद्र C से होके जाती है, जो इस तरह यहाँ पे कटेगी। तो यहाँ पे ये दोनों कट रही है, इसको हम और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा इमेज यहाँ पे बन जाएगा। यानी ये क्या है, 2F2 है, और इमेज कैसा बनेगा, उल्टा है, तो इसको हम मान लेते हैं BA। ठीक है, इसको और बड़ा आप बना सकते हैं। एक प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, तो हमारा उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, जब हम वस्तु को 2F1 पर रखे हैं तो हमारा प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है 2F2 पे। कैसा बनेगा, पहले अनंत पे रखें तो बहुत छोटा, अनंत और 2F1 के बीच रखें तो वस्तु से छोटा। अब हम 2F1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब 2F2 बना है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिख दीजिएगा लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर कैसा बना है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये हमारा पोजीशन हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे कंडीशन की। चौथे कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F1 रख दें तो 2F1 और F1 के बीच, यानी 2F1 व F1 के बीच में। ठीक है, बीच में। देखिए
ये हमारा लेंस हो गया इस तरह। ये हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे F1 और ये 2F1, यहाँ पे F2 और ये हो जाएगा 2F2। हमको वस्तु रखना है कहाँ पे दोस्तों? वस्तु हमको रखना है 2F1 और F1 के बीच। तो हम वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, वस्तु को यहाँ पे। इसका नाम हम A B रख देते हैं। अब एक प्रकाश किरण यहाँ से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, जो हमेशा द्वितीय फोकस से होके जाएगी, और एक प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर C से होके जाती है, यानी यहाँ से, जो इस तरह, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कटेगा। इसको हम और बढ़ा लेते हैं। अब ये यहाँ पे कट रही है, इसका नाम हम दे देंगे BA, ठीक है, BA। अब देखिए ये उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु, और ये आपका क्या बना है? प्रतिबिंब है। तो आप ग्राफ को देख के सकते हैं, ये बड़ा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बनेगा। तो पहले देखिए प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2F2 के बाहर, ठीक है, 2F2 के बाहर, यानी दूसरी ओर 2F2 के बाहर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रतिबिंब की स्थिति में लेंस के दूसरी ओर 2F2 के बाहर कैसा बना है? यहाँ पे हम लिख देते हैं कैसा बना है। ये भी वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो ये हमारी 4 कंडीशन हो गई। यानी कि जब हम वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के दूसरी ओर 2F1 के बाहर, ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5th कंडीशन की, यानी अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 पर रखेंगे, तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए दोस्तों, हमारी 5वां कंडीशन है, वस्तु की स्थिति में हमको कहाँ रखना है? वस्तु की स्थिति में हमें रखना है 2F1 और F1 के बीच तो हो गया। अब हम रखेंगे F1 पर, वस्तु की स्थिति में F1 पर। देखिए ये उत्तल लेंस हो गया इस तरह, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर C हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये F2, ये 2F2, ये F1, ये 2F1, और ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है। वस्तु को हमको रखना है F1 पे, यानी यहाँ इसका नाम A B रख देते हैं। यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें लेंस के द्वितीय फोकस से होके जाती है, और एक इसके वक्रता केंद्र C से होके जाती है, यहाँ से C से, ठीक है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर C से जाती है। यदि हमने पिछले ग्राफ में भी इसको वक्रता सेंटर बोल दिया है तो सारी मुझसे गलती हो गई है दोस्तों। यहाँ पे इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, आपके बुक में C से लिखा है, कहीं कहीं O से भी लिखा रहता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर यानी C। अब देखिए ये दोनों प्रकाश किरणें इस तरह एक दूसरे के समांतर है। अब इस तरह ये चली जाएगी, यानी ये कहाँ मिलेगी? अनंत पे। हमें नहीं पता है तो क्या बोलेंगे? अनंत पे बोले, अनंत मान लेंगे। तो यानी कि हमारा वस्तु कहाँ पे रखे हैं? F1 पे रखे हैं, यानी हमारा वस्तु कहाँ है? F1 पे। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस के दूसरी ओर अनंत पे,
यानी हम लिख देंगे लेंस के दूसरी ओर अनंत पर, अनंत पे कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरह हमारा इमेज हो जाएगा। तो ये हमारी 5वां कंडीशन हो गया। अब हम बात करेंगे लास्ट कंडीशन की। तो लास्ट कंडीशन में हम वस्तु को रखते हैं, जो हमारा छठा कंडीशन हो जाएगा। वस्तु अब कहाँ रखेंगे, F1 हो गया। अब F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच, यानी हम लिखेंगे F1 व C के प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी C के बीच में। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, ये हमारा वस्तु की स्थिति हो गई। ठीक है, इस तरह हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो जाएगा और इस तरह हम मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2 है। ठीक है, वस्तु हमको रखना है कहाँ, यहाँ पे C और इसके बीच, यहाँ पे हमने वस्तु रख दिया। अब हमारा पोजीशन इससे पहले वाले में अनंत पे बन चुका है, तो लेंस के दूसरी ओर अब कोई ऐसी जगह नहीं है, स्पेस कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हम वस्तु का इमेज बना सकें। तो हमारा कंडीशन कहाँ बनेगा, अब वस्तु की ओर ही इमेज बनेगा। यानी कि एक प्रकाश किरण ए बी है, ये प्रतिबिंब पे वस्तु है, ये मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, जो द्वितीय फोकस से होके जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है, काफ़ी नज़दीक होने के कारण लेंस से ये क्या होता है, आभासी रूप से पीछे मिलती हुई यानी जाती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरणें। दूसरी प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाती है, ये भी क्या है, नज़दीक होने की वजह से ये पीछे जाती हुई इस तरह प्रतीत होती है। यानी ये दोनों यहाँ पे कटते हैं आभासी रूप से। ठीक है, ये आभासी रूप से यहाँ पे कटते हैं। अब यहीं पे आभासी रूप से इस तरह हम इमेज बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये इमेज डैश डैश करके हम बना देंगे, यानी इस तरह। ये हमारा ए बी है, इसको ए डैश बी डैश मान लीजिए। यानी देखिए वस्तु से बड़ा बना है, ये आपका इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है ओ। तो यानी कि हमारा प्रतिबिंब वस्तु के यहाँ F1 व C के बीच में है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस के साइड में, यानी कि लेंस की ओर। प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिख लीजिएगा लेंस की ओर। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक, नॉट वास्तविक नहीं, क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरण आभासी रूप से मिलती है, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो उससे जो बना इमेज होता है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, जिसको हम प्रकाश के परावर्तन वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाए थे। तो यदि आप नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिए कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यानी हमारा ये कैसा हो जाएगा, आभासी। ठीक, देखिए वस्तु और ये सीधा बना है, तो ये क्या लिख देंगे, सीधा, और कैसा है, वस्तु से बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा। ये हमारा इमेज हो गया। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग वस्तु को 6 पोजीशन पे रख के उसका प्रतिबिंब यानी किरण आरेख खींच के समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि यदि आप अच्छे से वीडियो देखते होंगे मेरी सभी वीडियो, तो ये भी आपको इस वीडियो में जो भी बात बताई गई है, जो भी टॉपिक समझाई गई है उत्तल लेंस से अलग अलग पोजीशन पे वस्तु को रखकर, ये सभी बातें आपको अच्छी तरह ठीक तरह से कॉन्सेप्टल तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्वेक्स लेंस में वस्तु को अलग अलग 6 पोजीशन पर रख के हमने किरण आरेख खींचा। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस से अलग अलग वस्तु को अलग अलग पोजीशन पे रख के कैसे हम उसका किरण आरेख खींचेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे अब किसके बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि आपको
मेरी वीडियो या मेरे क्लास से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या आपको कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमसे निसंकोच अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसको पूछने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल्स को आपको ज्वाइन करना होगा। यूपी एकेडमी क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आपको हमारा टेलीग्राम लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके हमसे अपना डाउट या कोई क्वेश्चन हमारे विषय से संबंधित पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और उसका आकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यानी कि वस्तु की स्थिति, पहले क्या लिखेंगे हम, वस्तु की स्थिति, यानी हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि हम वस्तु कहाँ कहाँ रख रहे हैं, तो वस्तु की स्थिति हो जाएगा। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि जब हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उसकी स्थिति क्या होगी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। अब हमको जब हम प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रकृति मतलब वास्तविक है, उल्टा है, आभासी है, छोटा बड़ा ये सब। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, यानी उसका आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं, पहले कंडीशन में वस्तु को हम ये जानेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर। तो हमारा वस्तु की स्थिति में क्या लिखेंगे, अनंत पर। तो देखिए, हम अवतल लेंस में अनंत पे रख के वस्तु को कैसे इमेज बनाएंगे। तो पहले आप ये बनाइए, ये हमारा अवतल लेंस का ग्राफ हो गया इस तरह, ठीक है। जो क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया इस तरह। यहाँ पे हमने प्रकाशीय केंद्र बना लिया और इस तरह हमको इसको प्रकाशीय केंद्र से होते हुए एक रेखा खींच दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में बोले तो। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें इस साइड जो होता है द्वितीय फोकस होता है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, F2, और F2 का दोगुना को क्या बोलेंगे, 2F2। और इस साइड जो होता है प्रथम फोकस होता है, यानी F1, और इसके दोगुना को हम बोलते हैं 2F1, जो कॉन्वेक्स लेंस का ठीक अपोजिट है, ठीक है। क्या है, ठीक अपोजिट। तो वस्तु को हम अनंत पे रखे हैं। तो अब अनंत पे कोई वस्तु रखी है तो उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, तो मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, अनंत पे है। अब अनंत से कोई प्रकाश किरण इस तरह चल रही है, ठीक है, इस तरह आ रही है दूर से इस तरह, ठीक है। और ये जैसे जैसे नज़दीक आती है, ये देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। अब ये मुख्य अक्ष समांतर जा रही है तो यहाँ पे अपवर्तन के बाद ये ऊपर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये क्या है, पीछे की ओर, ठीक है, ये पीछे की ओर इस तरह आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इस तरह। यहां से भी कोई प्रकाश किरण इस तरह जा रही है अनंत से, ठीक है, अनंत से यह जा रही है। अब यहाँ पे अपवर्तन के बाद ये क्या होती है कि इधर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन ये क्या है, इस तरह पीछे की ओर आती हुई, यानी पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। और दोनों यहीं पे कटते हैं, कहाँ पे, F2 पर, यानी लेंस के दूसरी ओर, लेंस के साइड ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा F2 पर, ठीक है। यानी कि वस्तु की ओर प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे वस्तु की ओर F2 पर। अब देखिए, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार में क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, वस्तु की ओर F2 पर, यानी यहाँ पे इमेज आपका बनेगा I, ठीक है। अब एक कैसा बना है, आभासी बना है, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में आप लिखिएगा आभासी। आभासी जो होते हैं वो सीधा होते हैं, ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा बना है। आभासी सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये हमारा कंडीशन हो गया इमेज का, ठीक है। अब हम जानेंगे दूसरी स्थिति में,
जब अवतल लेंस में हमारा दूसरी स्थिति में क्या रखेंगे वस्तु को, मुख्य अक्ष पे, तो हम दूसरी स्थिति में लिख देते हैं वस्तु के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर हमको वस्तु मुख्य अक्ष पे रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह अवतल लेंस बना लेते हैं। ये हमारा अवतल लेंस तैयार हो गया, उसका ग्राफ, और इस तरह बीच से हम लाइनिंग कर देते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर सी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, F2, और ये 2F2, और ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे F1 और ये 2F1 हो जाएगा। वस्तु को मुख्य अक्ष पे ठीक रखना है हमको। तो जैसे मान लीजिए हम वस्तु को यहीं पे रख देते हैं A, B। अब एक प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो कहाँ से होके जाएगी, यहाँ से जाने के बाद ये मुड़ जाती है ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फोकस से पर मिलती हुई प्रतीत होती है इस तरह, ठीक है। और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर सी से चली जाती है। तो आप पढ़े हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव दोनों लेंस में कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए लेंस या परावर्तन के बाद सीधे चली जाती है। तो इस तरह ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे कट रही है, तो इस तरह इमेज यहाँ पे बन जाएगा A', B'। देख रही हैं ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, आपका इमेज है। देख रहे हैं वस्तु की तुलना में छोटा बना है, लेकिन लेंस की ओर ही बना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सारी वस्तु की ओर ही बना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की स्थिति में वस्तु की ओर। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा है, देखिए ये कैसा है, आभासी है, यानी आभासी सीधा। आप ग्राफ से देख सकते हैं ये वस्तु से छोटा है, तो लिख देंगे वस्तु से छोटा, ठीक है। तो ये आपका अवतल लेंस में दो पोजीशन था। दोस्तों हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कॉन्सेप्टल तरीके से कि कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशन पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका किरण आरेख अलग अलग जगह पे कैसे बनता है, जिसमें 6 स्थितियां थी जिसको अभी हमने ग्राफ से बताया। उसके बाद हम कॉनकेव यानी अवतल लेंस में 2 पोजीशन होते हैं जहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, पहला होता है अनंत पे, दूसरा होता है मुख्य अक्ष पे। जब हम दोनों कंडीशन में रखते हैं तो देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा हमारा वस्तु का जो इमेज बन रहा है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बड़ा बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा उत्तल लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें 5 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें वस्तु वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा बड़ा बनता है। और जो छठा स्थिति होता है जब लेंस के ज़्यादा करीब हम वस्तु रखते हैं यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है। तो आप इस तरह याद रखिए कि अवतल लेंस में उत्तल लेंस में 5 स्थिति में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बड़ा बनता है, लेकिन छठी स्थिति में आभासी सीधा बनता है। और जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसमें दोनों पोजीशन में हमारा जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था आपका कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस द्वारा अलग अलग पोजीशन पे वस्तु को रखकर उसका हमने किरण आरेख बनाया है और उसको खींचे हैं और ये देखे हैं कि हमारा वस्तु कैसा बना है, आभासी सीधा, यानी उसकी प्रकृति एवं आकार कैसा है और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है। तो दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपको समझ में आती है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने मित्रों, साथियों, पढ़ने वाले विद्यार्थियों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों जो भी आपके करीबी हों, आपके टच में हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए। दोस्तों हमारा यही लक्ष्य है कि आज जो हमारा देश कोविड-19 जैसे महामारी जैसे बीमारियों से जूझ रहा है पूरा विश्व और हमारा देश, ऐसे सिचुएशन में हम लोग घर के अंदर लॉकडाउन का बैठ के पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमारी पढ़ाई कैसे अनवरत रूप से कंटिन्यूअस रूप से जारी रहे,
जिससे हमारा अध्ययन अध्यापन में कोई प्रतिबाधा न हो। इसके लिए मेरी जो यूपी एकेडमिक टीम है आप लोग को ऑनलाइन वीडियो बनाकर या ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ाने का प्रयास कर रही है। आपके कॉन्सेप्ट को दूर करने की कोशिश कर रही है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही है और आपके डाउट को दूर करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आपका हमें सहयोग चाहिए और सहयोग के रूप में आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।